Yesterday we have talked about the optically rarer mediums and optically denser mediums था, and उसमें very clearly you have written that a medium in which the speed of light is more is known as a optically rarer medium और less dense medium भी आपका कह सकते हैं. And you had given the example on that. Air is an optically rarer medium as compared to glass and water. ये उन बिगड़ी माँ बाप की बिगड़ी औलादें होती हैं जिनका काम कुछ नहीं होता सिवा डिस्टर्बेंस की. इनको पुलिस वाले इतना सूतना चाहिए कि इनकी और इनके माँ बाप की भी औकात ठिकाने में आ जाए. इससे क्या होता है, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसी को डिस्टर्ब होता है. पैसा, इसलिए ज़्यादा पैसा भी बड़ा कुत्ता बना देता आदमी. और दूसरी चीज आपने पढ़ी थी, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. एंड उसमें आपने एग्जांपल दिया था ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर एंड वाटर. और उसमें मैंने स्पीड्स के बारे में भी जिक्र किया था कि स्पीड ऑफ एयर में आपका जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड डेंसर में आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसके बाद जो सब कुछ आया लास्ट में, जो आपका कंक्लूजन, जो कल मैंने आपका नाम वहां से आगे बढ़ रहा हूं आपका नाम देखो. इट हैज बीन फाउंड दैट, जो आपने कल पढ़ा कि when a ray of light आपका नाम देखो goes from rarer medium to denser medium, it bends towards normal. ये नॉर्मल की तरफ आपका नाम झुकती है. आपका नाम नॉर्मल यानी कि एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंड दूसरा जो उसका कल ऊपर से कंक्लूजन आया कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes from denser medium to rarer medium, RAR ER है आपका नाम देखो. दिस इज द इट बेंड्स अवे. बेंड्स तो दोनों में होगी, यहाँ टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ जाएगी. इट बेंड्स अवे, दूर भागी आपके देखो फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल से अविलंब से ये दूर भागेगी. एंड एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब इनको अगर आपने अंडरस्टैंड करना है मोर क्लियरली तो आपका अब आप रे डायग्राम पे आते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपका now when a light rays goes from rarer medium to denser medium, RM rarer medium to denser, DMN डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, डिप्टी मैनेजर भी होता है ये आपका नाम. दिस इज अ ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर आपका ग्लास स्लैब है आपका नाम होगा. दिस इज बाहर आउटसाइड जो आप देख रहे हैं, आउटसाइड आपकी एयर होती है, इसीलिए यह एयरी या आपका रेयर मीडियम आपका कहलाता है. कांच के अंदर नो एयर इज प्रेजेंट. नो एयर इसका मतलब आपका क्या हो गया, वैक्यूम हो गया.
तो वैक्यूम का मतलब आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम, डांसरनिया, दिस इज द डेंसर मीडियम, DENS आपका नाम है, क्लियर हो गया। तो ये आपका ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइडल शेप आपका नाम हो गया। अब वन इंसिडेंट रे अपर IR इंसिडेंट रे AO आ रही है, एक इंसिडेंट रे आ रही है और ये इसको टच कर रही है, आपका नाम ग्लास को O पॉइंट पे आपका टच कर रही है। आप सिंपली ऐसे समझिए, ग्लास मीडियम इज आपका नाम ग्लास मीडियम इज डेंसर मीडियम है आपका नाम जैसे, और आउटसाइड आपका जो बाहर आपका रखा हुआ वो आपका नाम दिस इज एयर मीडियम आपका नाम। तो दिस ये जो AO कह सकते हैं, OA A से O की तरफ आ रहे हैं, OA नहीं कह सकते, OA कहोगे तो बाहर की तरफ जाएगी, इसलिए ये भी सोच के एक तो एरो कैसे लगाना है आपका देखो। तो आप जो लाइट रे है आपका नाम देखो, दिस इज लाइट रे, इट इज कमिंग फ्रॉम A to O आपका देखो, फ्रॉम रेयरर मीडियम, बाहर की तरफ आपका ये आउटसाइड में बाहर आपका एयर मीडियम है या रेयर मीडियम है। अब यहां से इनटू आपका क्या, एक ग्लास में जाएगी, ग्लास में जाएगी, यहां जो इंक्लाइनेशन मैक्सिमम इंक्लाइनेशन होगी और यहां मिनिमम इंक्लाइनेशन होगी, जो मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से भी बता रहा हूं, MIN मिनिमम इंक्लाइनेशन की बात कर रहा हूं। और ये बाहर ये जो आपका एरो है ये मैक्सिमम इंक्लाइनेशन भी आपका है। तो इट इज कमिंग इनसाइड द डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम में देखो आपका ना, ये OB है आपका, OB पे चले गए आपका, इंसिडेंट आपका AO gets reflected at point O and bends towards to the normal, ये आपका हमेशा नॉर्मल की तरफ ये झुक जाएंगे, तो bends towards to नॉर्मल, ये जो आपका ये जो स्टिक जैसी दिख रही है, जैसे नॉर्मल बेसिकली आपका ना, इट टेल्स अबाउट आल्सो द एंगल्स। If normal is taken with your incident ray, so the angle made in between of the normal and the incident ray, that is known as angle of incidence. And if you want to find out the reflection, angle of reflection, so it must be made in between of the normal and the refracted, not reflected, refracted ray. तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो N और N डैश आप देख रहे हैं, this N and dash is आपका नॉर्मल आपका, ठीक है। सो नाउ दिस रे इज गोइंग अपना इन OB डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, हवा से आपका ग्लास के अंदर जा रही है, इट बेंड्स, ये झुक जाती है या मुड़ जाती है आपका टुवर्ड्स टू द नॉर्मल एट अ दिस पॉइंट इज एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपका कहते हैं, जहां पे ये घटना घट रही है, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंस। इज इट क्लियर? इन दिस केस जो एंगल ऑफ ये जो रिफ्लेक्शन होगा और एंगल ऑफ ये, दिस इज आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका नाम। इस समय आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आर एंगल आर इज स्मॉलर देन एंगल आई, क्लियर हो गया? फाइन। आगे वाटर इज ऑल्सो, वाटर भी आपका क्या है, ऑप्टिकली डेंसर।
इसका मतलब व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर, so when a rays goes from air to water, जब जैसे यहाँ एयर टू ग्लास था, अगर वहां भी होगा तो यहां भी इट बेंड्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, तो यहाँ नॉर्मल में ये आपका क्या हो जाएगी, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ आपकी झुक जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ऑन गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज सिमिलर टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी कि एयर टू ग्लास इज सिमिलर मैथ में, तो यहाँ देखो एयर टू, क्योंकि इन बोथ when the rays will go from air to glass or air to water, so now in both the cases now the refracted ray will bend towards to the normal. Is it clear? Fine, please do it. तो जहां पे आपने ग्लास लिखा था वहां पे आप वाटर का भी आप यूज कर सकते हैं, डू इट प्लीज। तो ये था आपका नाम केस नंबर 1 या रूल नंबर 1 भी आप इसको कह सकते हैं। व्हेन ए लाइट रेज गोस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो नाउ इट बेंड्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, यहां पे भी आप लिख सकते हैं, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। कईयों की आगे थोड़ा कमजोर होती है, कहा यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, क्या होगा, समझाने को मैंने यहाँ समझा दिया। अब मैंने आई हैव कंप्लीटेड दिस स्टेटमेंट आपका नाउ केस 2 में आपका देखिएगा, आपका नाम देखो दिस, अब इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज from denser medium to rarer medium, जब डेंसर से रेयर में आपकी जाएगी आपका, तो बिल्कुल। अब आपने अगेन यू हैव मेड द ग्लास स्लैब, ये बाहर वाला जो दिस इज द एयरी मीडियम, दिस एयरी मीडियम इज आपका रेयर मीडियम, अंदर वाला जो आपका मीडियम है दिस इज द डेंसर मीडियम। अब आप डेंसर मीडियम से आप बाहर आ रहे हैं, आपका दिस ए ओ, आपका अब ये ग्लास के अंदर से बाहर आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे आपका, ये ओ इज आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है आपका, पी ऑफ आई का मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपका नाम होगा। तो इसका मतलब ए ओ, this is a light ray which is going from glass to outside आपका नाम, यानी कि ग्लास का मतलब रेयर मीडियम, ग्लास का मतलब आपका सॉरी ग्लास का मतलब डेंसर मीडियम, सॉरी ग्लास का मतलब डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से अब आपका रेयर मीडियम में आ रही है आपका। इन दिस केस द इंसिडेंट रे AO gets refracted at point O and bends away. ये नॉर्मल है, दिस एन एंड डैश, ये आपका एन एंड डैश इज ये आपका नॉर्मल। ये देखो ये वाला एंगल, दिस एंगल इज मोर यू आर लुकिंग आपका देन दिस वन आपका ना देखो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ओ एन, ये जो आपने कहा इट बेंड्स अवे, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर भाग रही है आपका, नॉर्मल से दूर भाग रही है। क्लियर हो गया? तो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग सेम इन वाटर आपका एंटर्स इनटू एयर, वाटर से जैसे यहां पे क्या आ रही, ग्लास टू एयर आ रही है, इसमें ग्लास टू एयर आ रही है। अब आप करेंगे इसका मतलब ये, अगर मैं इसको आई लिख देता हूं, इसको आर लिख देता हूं, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जी अभी वो तो इमरजेंसी तब आपका जब अभी तो हम यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो ये आपका ये रिफ्रैक्टेड रे ही होगी अभी आपका नाम। अभी हम उसकी इमरजेंट रे की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम कह रहे हैं इंसिडेंट रे विच इज कमिंग आउट फ्रॉम डेंसर टू, यानी कि ग्लास टू एयर जब आपकी आ रही है आपका नाम, आप समझ रहे। इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई इज स्मॉलर देन एंगल आर, या और एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई भी आपका लिख सकते हैं। दिस एंगल इज मोर देन दिस। आप समझ रहे, इमरजेंस की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट्स स्पीड डिक्रीजेस। अब आप करेंगे, अब इसमें स्पेशल नोट में लिख दीजिए। तो जो यहाँ पे ग्लास टू एयर हो रहा है ना, सेम फ्रॉम वाटर टू एयर होगा, वाटर टू एयर भी वही होगा। क्या नाम, वाटर मीन्स द रिफ्लेक्टेड रे in air when it will come from water it will just bends away from the normal आपका होगा। आप समझ रहे मेरी बात, क्लियर हो गया सर। तो ना इसका मतलब अब यहाँ पे स्पेशल नोट लिख दीजिएगा कि when a light of ray goes from rarer medium to denser medium, its स्पीड डिक्रीजेस। उस समय इसकी स्पीड आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या और स्लो डाउन भी आपका कह सकते हैं, आपका कम हो जाती है। जबकि दूसरा व्हेन ए लाइट ऑफ रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट्स स्पीड इंक्रीजेस। उस समय आपका इंक्रीज आपकी हो जाती है, आपका नाम या स्पीड अप हो जाती है, याद रखिएगा। और स्पीड अप अंदर से बाहर आएगी, स्पीड अप हो जाएगी, और बाहर से अंदर आएगी, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। सर डायग्राम देख कैसा लग रहा है, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे वो सब ऐसे सेम में ऐसे ये बैंड नहीं हो रही है। ये देखो नहीं, ये देखो नहीं कितनी बैंड हो रही, देखो नहीं सर, इंसिडेंस रे से ऐसे आ गया, वो कैसे भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दूर भागनी चाहिए बस। नॉर्मल और इसके बीच का एंगल छोटा दिखना चाहिए, और नॉर्मल और आपका रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ये बड़ा होना चाहिए। देखो ना, ये देखो ना, यहाँ देखो, इसका मैं आपका इंक्लाइनेशन देखिए ना। सर दोनों एक ही लाइन जैसी लग रही है। नहीं बिल्कुल, कैसे लगी, क्या बात कर रहे हैं सर आप, मैथ वाले देखो ना आप, ये देखो ये भाग रही कहाँ से, ये देखो ना आप तो मैथ वाले देखो, ये अगर सीखा ये देखो, बहुत है सर गणित, मैथ तो आपका जनरली ज्योमेट्री आंखों का कॉम्बिनेशन है सर। एनीहाउ अच्छी बात है। तो लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लो डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, बट व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका हो गया। नाउ अब अगर आप इसको कर देते हैं, फिर मैं ये इंक्लाइनेशन का सारा खेल है सर। अब आप इसको अगर यहाँ बना देंगे तो आपका देखो इससे, और अगर थोड़ा और करना चाहे तो देखो ये भाग रही है, ये तो इतना पता चल रहा है। ये देखो आपका इसमें और इसमें आपका बहुत अंतर है सर, अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो दोनों से दूर जा रही है ना। दोनों किससे, दोनों से दूर जा रही है। सर इंसिडेंस रे वो सब नीचे खींची है। इंसिडेंट से अभी इंसिडेंट रे से मतलब क्या, इंसिडेंट रे का काम तो यहाँ तक हो गया, अब आगे तो रिफ्लेक्टेड रे का काम है ना। आप इनको तो पढ़ो ना। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम, ये जब डेंसर से अब यहाँ आ रही है आपका, देखो ये रेयर मीडियम है, डेंसर तक, यहाँ तक आपका डेंसर था, अब ये रेयर में आ गई है। तो ये रे
अब इधर को नहीं आएगी, ये इससे दूर भागेगी, ये कह रहा है। समझिए इनको। सर इमेजिनरी लाइन की जगह इंसिडेंट रहेगी। इमेजिनरी लाइन किसको कह रहे हैं? वो तो नॉर्मल है। सर इंसिडेंट रहेगी। इंसिडेंट रहेगी। सर आप नॉर्मल ये देखो, ये इसका आप इमेजिनरी लाइन कह रहे हैं जो इंसिडेंट से थोड़ा और खींचिए। सर पहले खींचिए। हैं? सर पहले तो खींचिए ऐसे। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपको सर, आप क्या कह रहे हैं? सर ऐसे सर हमने सर बताया था कि सर दोनों सेम ही नहीं होंगे। सर हमने छोटी सी लाइन खींची थी। ये तो नॉर्मल तो यही तो है सर। ये बताने में या आप मुझे क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहे ढंग से। ये देखो, आप ये देखो ना, ये सिंपल सी बात, इसका कॉम्बिनेशन देखिए, ये आपका इंसिडेंट हुआ था। अब आप देखो यहाँ क्या होगा, जब ऊपर वाली पोजीशन होगी आप इसका इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज्यादा बनाएंगे, और जब ये अंदर आएगी तो ये देखो, ये जो आपका ये जो आप इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, ये आपका क्या, दिस इज द नॉर्मल। सर नॉर्मल के इंसिडेंट्स में इंसिडेंट रे तो ये है सर, पहले वाले केलिक्स के लिए इंसिडेंट रे है। ये देखो, ये रेयरर मीडियम से अब ये डेंसर मीडियम की तरफ आ रहा है, ये बड़ा एंगल है देखो, और ये आपका छोटा एंगल। अब दूसरे वाली पोजीशन जो आप यहाँ पे कह रहे हैं आपका देखो, ठीक है, अच्छी बात है। जब तक समझ में नहीं आए तब तक टीचर की खाल निकालनी चाहिए, ये अच्छी बात है। ये देखो, अब ये आपका इंसिडेंट रे आपका देखो, आई आर इंसिडेंट, ये डेंसर मीडियम से अब आपका देखो रेयर मीडियम में आ रहा है। अगर आप इसको नॉर्मल को इमेजिनरी लाइन है, देखो सर इंसिडेंट्स रहेगी ऐसे करके। सर डॉटेड लाइन जो बनाई थी ये ऐसे। सर ये अब अभी नहीं आया सर, अब आएगा कह रहा हूँ, अब आएगा। अभी आप देखिए तो सही, अभी तो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 है। ये नॉर्मल की तरफ झुक रही है ज़्यादा, इट बेंड्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, और इट इज गोइंग फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सर आप जब ये लाइन बनाई उससे तो दूर जा रही है। अब देखो, अभी आपका देखो तो सही। अब आप पहले आप इसको करिए, देखिए, फिर मैं आपके पॉइंट्स पे ही आता हूँ। अब ये थर्ड केस है आपका ना, देखो, इन दिस थर्ड केस द लाइट रे going from rarer medium to denser medium and again into rarer medium, यानी कि एयर से देखो, एयर into ये ग्लास आप लिख सकते हैं आपका देखो ना, एंड अगेन into एयर, ये मतलब हुआ इसका। जो अभी आप जो आप कह रहे थे, देखो आपका नाम सर, अब क्या है, नाउ आई हैव टेकन 1 ग्लास स्लैब, आपका नाम देखो, स्लैब है, स्लैब नहीं है। स्लैब और स्लैब में बड़ा फर्क पड़ता है सर, है ना। तो देखो, दिस इज ABCD, दिस इज अ ग्लास स्लैब। ये आपका जो है, ये आपका रेक्टेंगुलर एक ग्लास स्लैब है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ये वाला। अंदर आपका क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, बाहर आपका क्या है, रेयर मीडियम है, बाहर आपका क्या है, रेयर मीडियम। तो व्हेन ए रे ट्रैवलिंग आपका नाम देखो फ्रॉम, जब ये यहाँ से आपका ट्रैवल कर रही है, आप इसको और आई आर इंसिडेंट पी से ओ की तरफ आ गया। क्लियर हो गया। अब इसको हमें ऐसे बनाना पड़ेगा जो मैं समझा रहा हूं। अब आप ये दिस इज एन एन डैश, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। तो व्हेन एनी इंसिडेंट रे विच इज कमिंग फ्रॉम एयरी मीडियम, यानी कि रेयर मीडियम, एयर से
and this is PO is a point of incidence. ये घटना और दुर्घटना वाला पॉइंट है. This ray when coming inside this, so yeah, it will bend towards to the ये देखो, ये नॉर्मल की तरफ आप झुको. Now this is the आपका refracted ray हो गया. क्लियर? अब आप करो रिफ्लेक्टेड रे का मतलब bends towards to नॉर्मल. क्लियर? अब यहीं से फिर ये O पॉइंट से अब ये O डैश पॉइंट है, ये भी आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. इंसिडेंस जो ये है, जब ये यहां से आएगी आपका ना देखो थे, तो ये फिर आपका ये अगर आप यू विल सी दैट आपका नॉर्मल आपका M डैश भी ले लेते हैं आपका. ये जो है आपका ना बेंड्स अवे फ्रॉम, ये नॉर्मल से दूर भाग रही है दिस. और अब ये आपका जो आप कहना चाह रहे ई हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड द इमर्जेंट. दिस इज कॉल्ड द इमर्जेंट. इज इट क्लियर? अब अगर बाय द वे आप इस ग्लास स्लैब को आप हटाते हैं, आपका देखो मुझे बिल्कुल ये दोनों आपके जो डायरेक्ट without any hindrance, if any incident ray coming, so it will go straightway in a path. But when you have kept the glass slab आपका now on its path, so first it is inclined towards to the, it's bending towards to the normal, and again from this point it is going far away from normal. आप समझ रहे सर? आपका समझ गए? तो ये इसका मतलब ये जो इमर्जेंट रे और जो इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे आपकी होती है. इंसिडेंट. इज इट क्लियर? फाइन. और ये जो द डिस्टेंस या डिफरेंस आपका जो डिस्टेंस या हाइट जिसको आप कहते हैं, फिजिक्स में हाइट भी कहते हैं आपने अभी आपका ना, ठीक है? ये जो डिफरेंस इन दोनों के बीच का जो आपका ये अंदर इतनी हाइट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द lateral displacement. क्लियर हो गया सर? फाइन. आपने आईआईबी पिक्चर से आर को खींची बार इंसिडेंट रे को खींची है ऐसे, जैसे इंसिडेंट रे को खींचा, रिफ्लेक्टर रे को खींची है. कैसे? रिफ्लेक्टर रे को खींची है ऐसे. इसको रिफ्लेक्टेड है इसको? हाँ. ऐसे यहाँ को? हाँ. इसको यहाँ क्या कह रहे हैं आप? जी ये खींच दीजिए, ये लीजिए जी. तो सर ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टर दोनों से दूर जा रही है. कहाँ जा रही? सर अबे बेंड हो रही है. ये कहाँ बेंड हो रही है? ये सर इमरजेंसी पे. हाँ ये तो ये जा रही है. हाँ. तो उसमें डेफिनेशन में सर रूल में बेंड्स अबे फ्रॉम द नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन ये भी नहीं बोलते हैं. नहीं. जाती है. इसका काम तो यहीं तक हो गया ना यार. जब ये बाहर आ जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे छोड़ना होगी, तब तो इमर्जेंट रे हो गई ना. समझ गया आप? और ये इमर्जेंट रे और जो आपका इंसिडेंट रे ये IR है जो डायरेक्ट आपकी आ रही थी आपका नाम हो, इन दोनों के बीच का जो आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट. क्लियर हो गया? तो ना बिल्कुल जहां पे नहीं आता बिल्कुल आप आर्ग्यू करिए सर. आई एम 100% आपका नाउ विद यू. द लाइट emerges from a parallel sided glass slab in a direction
पैरेलल विथ दैट इन विच it enter the glass slab. अगर इसके पाथ में आप ग्लास स्लैब को नहीं लगाते, ये डायरेक्ट आ रही थी स्ट्रेट, इसीलिए लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट। क्लियर हो गया सर? द इमर्जेंट रे हैज बीन डिस्प्लेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, आपका नाम याद रखिएगा। अब भी कोई आपका अ लिटिल बिट डाउट, जिसको आपका लघु शंका आप कहते हैं, लघु शंका को इधर में मत लेना ना, कोई अगर छोटा सा भी डाउट हो तो बताइएगा प्लीज। नहीं है ना क्लियर? तो ना अब ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये ई हो गया, तो आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट R is equal to angle of refraction upward, or E is equal to small e is equal to angle of emergency में बना रहे हैं आप इसको, इमरजेंसी। इसका मतलब क्या हो गया? I is greater than, angle I is greater than angle R, और angle R is smaller than angle E। ठीक है ना? क्योंकि ये रेयर मीडियम में है, ये डेंसर मीडियम में है, और ये फिर आपका रेयर मीडियम में। क्लियर है जी? अब भी कोई तो द एंगल which the emergent ray makes with the normal is called the angle of emergence। क्लियर हो गया जी? चलो, तो beam of light travel in air, passes into water and then emerges into air, so now makes the emergence ray और angle of emergence। कोई शक है बताइए? हो गया क्लियर? अब इसके बाद आपका जाता हूँ इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो एंगल रेयर मीडियम में होता है वो बड़ा होता है। ये मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ये तो मैंने समझ, एंगल आई रेयर मीडियम में बन रहा है, एंगल आर डेंसर मीडियम में बन रहा है, और एंगल ई फिर आपका, तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन angle of refraction made in अपना देख सकते denser medium is smaller than अपना angle of emergence made again in rarer medium। भालो क्लियर हो गया? अब तो कोई गुंजाइश जी? श्योर है? कंफ्यूजिया तो नहीं रही? हाँ, कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछ लीजिएगा जी। तो